मगर मेरी एक सहेली ने मुझे जब देखा कि मैं सुस्त होने लगी, मेरी आंखें बंद होने लगी, शरीर लड़खड़ाने लगा, तो वो मुझे लेकर के और अपने साथ कमरे में ले गई और मेरी मां को बुला करके मुझे सुला दिया। क्या पता मेरे साथ कौन सा दुराचार हो जाता। विश्वास मत करना किसी के ऊपर। विश्वास में बांस बिस्का, आशा में छुपी है निराशा, शब्दों के संग न बहना, सुन लो मेरी बहना। कभी इस प्रकार के अत्याचारों से आज बहुत तेजी से ये पाप चल रहे हैं, बहुत तेजी से ये दुराचार चल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ इस प्रकार के कुकर्म कर दिए जाते हैं। इसलिए विश्वास किस पे करना। बुआ का बेटा कौन कहलाता है? बुआ का बेटा कौन कहलाता है? भाई। और ओई भाई सगाई करना चाहता है, ओई भाई ठगाई करना चाहता है, ओई भाई विनाश करना चाहता है अपनी बहन के साथ में। वासना कहां उतर जाए बंधुओं, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभ्यास, सामायिक का अभ्यास, जब हम अपने जीवन में सामायिक का अभ्यास करेंगे, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, एक नहीं हजारों घटनाएं आज शादी विवाह में होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर आज तो बियर बार खुलते हैं, लिखा रहता है माई डियर कम हियर ठंडी बियर, 3X, जिन, रम, गोल्डन ईगल, क्या क्या सजी होती हैं जैनियों की शादियों में। जैनियों की शादियों में, क्या उसे हम जैन की शादी कहें? जहां दारू की दुकान लगी हो उस घर को हम जैन की बारात कहें? जाने वालों को क्या हम जैन कहें? जिन्हें मालूम है कि जहां पर बियर बार भी लगा हुआ है, मैं कहना चाहूंगा उन भाइयों से, उन माताओं से, उन बेटियों से, कितने भी नजदीक का व्यक्ति क्यों ना हो, ऐसी बारात में तुम चले मत जाना, नहीं तो बदनाम, बद से बदनाम बुरा होता है। अगर तुम देखने भी चले गए कि कैसा होता है बियर बार, हम भी देख लें एक बार, अगर तुम देखने चले गए और वहां से लौटते हुए किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या कहेगा? उनकी लड़की बियर बार से निकल रही थी, बियर बार से निकल रही थी, और तुम कहोगी भगवान की कसम हमने तो बोतल भी नहीं छुई। तुम कसम खाने में बहुत मास्टर हो, कसम खाने में, मगर तुम कसम का अर्थ ही नहीं जानते। कसम क्या होती है? कसम खाना बहुत सरल है, मगर उस कसम का पालन करना कितना कठिन है बंधुओं। एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। तुलसीदास जी गंगा में स्नान करने के लिए जा गए थे और प्रातःकाल 4 बजे वह चले जाते थे। एक मां, उसे भी कहीं बाहर जाना था, वह भी गंगा में 4 बजे स्नान करने के लिए चली गई। वो देखती है कि कोई पुरुष गंगा में स्नान कर रहा है, और वह घाट के पास जब पहुंचती तो उसने देखा कि अरे ये तो तुलसीदास है। तब उस मां ने कहा, तुलसीदास जी तुम्हें राम की सौगंध अगर तुमने पलट करके देखा तो। तुलसीदास राम के परम भक्त थे। उन्होंने कहा कि किसी मां ने मुझे कसम चढ़ा दी है, और वो बिल्कुल अटेंशन खड़े हो गए जैसे मिलिट्री का जवान दूध लेके मान लो जा रहा है, और उसी समय कहीं से आवाज आ जाए अटेंशन, तो क्या करेगा मिलिट्री का जवान? या फिर कहीं से राष्ट्रीय गीत जनगण मन अधिनायक, उसी समय अटेंशन खड़ा हो जाएगा, दूध का गिलास गिर जाएगा, उसे कोई गम नहीं, मगर राष्ट्रीय गान हो रहा है। उसी प्रकार हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं कोई राम की सौगंध चढ़ा दे और मैं हिल जाऊं, असंभव असंभव असंभव। और तुलसीदास जी अटेंशन खड़े हो गए। हो सकता बांदकपुर की महिला हो, और उसने कसम चढ़ा दी, और तुलसीदास खड़े हो गए, और वह महिला नहा करके वापस चली गई।
तुलसीदास खड़े हैं। दूसरे दिन महिला फिर आती है, फिर देखती कि अरे आज फिर कोई पुरुष खड़ा है। थोड़ा घाट के नीचे जाती, कहती तो तुलसीदास है। तो तुलसीदास से पूछती है, तुलसीदास जी क्या जल समाधि ले ली है क्या? तुलसीदास जी कहते नहीं मां, मैंने जल समाधि नहीं ली, मगर आपने जो मुझे राम की कसम चढ़ाई है, राम की सौगंध जो तो आपने मुझे चढ़ाई है, और जब तक सौगंध नहीं उतरेगी तो मैं कैसे घर जाऊंगा? कसम का अर्थ जान रहे हो? और तुम कितनी बार कसम खा लेते, भगवान की कसम हमने ऐसा नहीं करो, हमें काहे को कह रहे? कितना तुम बोल देते हो तुमने किया है, कसम तोड़ देते हो। मगर तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदा मर सकता है मगर राम की कसम को तोड़ नहीं सकता। चढ़ाने वाला जब तक नहीं उतारेगा। तब उस महिला ने कहा तुलसीदास जी तुम्हारी कसम उतारी, और तुलसीदास जी जैसे ही पलटते हैं धड़ाम से पानी में गिर जाते हैं। 24 घंटे हो गए थे नदी में एक स्थान पर खड़े रहे। क्या हुआ था मालूम है? जब वो तैर करके किनारे आए तो वो मां की आंखों से 64 धार फूट गई और कहा तुलसीदास जी तुम्हारे पैर छलनी हो गए, सारा मांस मछलियां नोच नोच करके ले गई। इसीलिए तुलसीदास ने कहा मां इसीलिए तो मैं गिर गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने पैरों को हिलाया और मांस था नहीं, केवल हड्डियों का ढांचा था, और पलटा तो धड़ाम से गिर गया। कसम की इतनी वैल्यू होती है। तुम कितने बार कसम खाते हो? दुकानदार तो 2 4 10 बार। अरे गंगा की कसम भाई, जो तो अपन को 250 रुपया में पड़ो ही है भैया, तुमसे 260 है ले रहे, हम कौन ज्यादा है ले रहे, कैसी बात करत? घर के आदमी तुम तो लगे आदमी हो, और 160 का है वो, और 260 में कसम खा के दे रहा गंगा की। देखो तो जरा दुष्ट को। अब वो कह नहीं भैया हम तो 200 को ले हैं। अरे इतना फायदा थोड़ी हो 60 रुपया को, चल 240 दइए तुम्हारी ना हमारी, चलो लो। अबे नहीं भाई हम तो 200 ही देंगे। अब देखते भी नहीं हमारी 225 ले दब, और वो जल्दी पैक करके ले, पकड़ जल्दी पकड़, ला 225 निकाल। वो कह नहीं सेठ जी हम तो 210 दे हैं। ला तोरी ने हमारी, चल ला 210 ला, 50 को घाटा खा गो बेईमान। तो ये हम कितनी कसमें खा लेते हैं। ये कसमें वादे हमारे जीवन का विनाश कर सकते हैं। कसम की इज्जत समझो। और ये सारी की सारी चीजें हम कब समझेंगे? जब हम इस सामायिक का अभ्यास करेंगे। तो मैं कह रहा था कि श्वेतांबर समाज में सामायिक का बहुत बड़ा प्रभाव बताया गया। वहां हम लोग जब कभी श्वेतांबर साधु या श्रावक हमारे पास आते हैं, जब वो हम देखते हैं उनको कि वो कहते हैं महाराज हमारी 5 सामायिक का नियम है। 5 सामायिक यानी 5 घंटे, वो एक एक घंटे 5 बार बैठ करके माला जपते हैं। तुम जैनी, तुम दिगंबर भाई हो, तुम कितनी माला जपते हो एक दिन में? महाराज जी हम माल जपते हैं, माला नहीं जपते। हम तो राम राम जपना और पराया माल अपना। नहीं बंधु, माला सामायिक प्रत्येक व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में, अगर शांति चाहिए। आज डिप्रेशन में आदमी जा रहा है, तनाव में जा रहा है, अवसाद में जा रहा है, आधा सिर का दर्द जा रहा है, शीशा आधा शीशा दर्द, माइग्रेन, अनेक बीमारियों से आज आदमी ग्रसित होता है। अगर वो सामायिक करना शुरू कर दे सच्चे मन से, तो कहां लगता है ये माइग्रेन, कहां लगता है ये सिर दर्द, कहां लगती है कोई बीमारी? सामायिक में बहुत बड़ी ताकत है बंधुओं, बहुत बड़ी ताकत है। हम बैठना तो सीखे अपने जीवन में, और सामायिक करने के पहले हमें आसन सिद्ध करना पड़ेगा। अभ्यास, कितनी देर हम एक आसन से बैठ सकते हैं बिना हिले डुले? ये प्रवचन बहुत अच्छा तुम्हें साधना का साधक बन सकता है। तुम आसन लगा के बैठ जाओ, 5 मिनट तक मैं हिलूंगा नहीं, चाहे चींटा और चींटी काट दे,
5 मिनट, पहले दिन 5 मिनट, दूसरे दिन 6 मिनट, हम अपने चातुर्मास में लोगों को 48 मिनट की अभ्यास करा देते हैं। बिल्कुल एक आसन से बैठ करके वो प्रवचन सुनते हैं। 48 मिनट जिसने बैठ लिया वो तीसरी प्रतिमा का अधिकारी हो सकता है। 3 टाइम की सामयिक वो 48 मिनट तक बड़े शांतिपूर्वक मन वचन कायी की एकाग्रता का अभ्यास करता हुआ कर सकता है बंधुओं। मगर हम तो बैठे बैठे कभी चाबी घुमाते रहते हैं, कभी टांग घुमाते रहते हैं, कभी चुन्नी घुमाते रहते हैं, कभी स्टूल को इधर से उधर उल्टा सीधा करते रहते हैं, कभी हम खुजलाते रहते हैं, कभी हम अड़ोसी पड़ोसी को देखते रहते हैं, कभी हम अपने बालों को गूंथते रहते हैं, कभी हम आंखों को मलते रहते हैं, कभी पैर के ऊपर पैर रख करके पैर को हिलाते रहते हैं, कभी हाथ को कुछ भी करते रहते हैं। तो हम कैसे अभ्यास करेंगे? हम चाहते ही नहीं कि हमारे कर्मों की निर्जरा हो। हमें तो ये एक शकुन ऐसा मिल गया है कि हम जैन कुल में हमारा जन्म हो गया, महाराज हमारा कल्याण हो जाएगा। ये अंधी भक्ति मत कर लेना, ये अंधा विश्वास अपने जीवन में मत कर लेना। जैन कुल मिलकर के जैन धर्म मानने वाला भी नरकों में सड़ रहा है बंधुओं। रावण जिनेन भगवान का भक्त था, उसके जिनाल, उसके घर में, उसकी लंका में, यानी रावण के महल में भगवान शांतिनाथ का जिनालय था जिसमें 1000 खंबे थे बंधुओं। इतना विशाल जिनालय था रावण के राजमहल में। और विभीषण के राजमहल में भगवान पद्म प्रभु का जिनालय था। और रावण जब माला फेरता था तो दुनिया की कोई ताकत उसे विचलित नहीं कर सकती थी बंधुओं। अष्टांग का पर्व में स्फटिक मणि की माला लेकर के रावण जब जप रहा था, उस समय भामंडल आदि रामचंद्र जी की तरफ से बड़े बड़े योद्धा रावण को विचलित करने के लिए आए। युद्ध के समय रावण ने अष्टांग का पर्व में युद्ध समाप्त कर दिया था। उन्होंने सोचा कि इस समय अपन रावण को बंदी बना लेंगे, मार पीट करके उसका सत्यानाश कर देंगे। रावण की माला तोड़ दी। रावण के गले में जो गमछा था उस गमछा को बांध करके रावण को मारा, रावण को घसीटा, मगर रावण अपने कंसंट्रेशन से विचलित नहीं हुआ। आप श्री पद्म पुराण को पढ़ें तो हम देखें कि हम कितनी जल्दी एक छोटा सा मच्छर अगर हमारे कान के पास भनभना जाए, अगर हमें कहीं दीवार के ऊपर एक छिपकली दिख जाए, ये भाई हम चौंक जाते हैं, हम डर जाते हैं एक छिपकली से, एक कॉकरोच से। रावण इतना बड़ा दुराचारी होने के बाद भी इतना बड़ा धर्मात्मा था, सम्यक दृष्टि था। और हम भी सम्यक दृष्टि हैं, मगर हम विचलित क्यों हो जाते हैं? अभ्यास नहीं है हमारे पास। हम कितने तरीके से क्या क्या कर लेते हैं बंधुओं। समय आपका हो रहा है। हम आज तुम्हें सामायिक का अभ्यास करने की बात शुरू कर रहे हैं। सामायिक हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। और ये समता परिणाम जिसके अंदर एक 48 मिनट के अंदर भी अगर तुम्हारे अंदर समता परिणाम आने लगे 24 घंटे में एक बार भी 48 मिनट बंधु, हम इतने कर्मों की निर्जरा कर डालेंगे, इतने कर्मों की निर्जरा कर डालेंगे, असंख्यात कर्मों को हम तहस नहस करके नष्ट कर देंगे। इतनी सामायिक में ताकत है। अगर एक मुनिराज अपने कायो सर्ग में चले जाएं, ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत है। सारे 3 लोक की शक्तियां उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाती हैं। इतनी सामायिक की शक्तियां इतनी जबरदस्त हैं, मगर हम सामायिक करते ही नहीं हैं। हम तो माला फेरते हैं महाराज, चलो माला ही फेर लो, मगर माला भी कभी कभी तुम्हारी हंटर बन जाती है। अगर तुम माला फेर रहे हो अब उसी समय एक मच्छर आकर के बैठ गया तो तुम हट, अलग निरंजन, आगे डब्बा पीछे इंजन, अलग निरंजन, और माला को हंटर बना लेते हो। क्या कर लेते हो बंधुओं? जिससे महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उस जाप को तुम हंटर बना करके, अरे भाई हाथ से ही उड़ा दे।
माला का हंटर बना लिया, तो जो माला का हंटर बना लेगा उसके जीवन में क्या होगा लाला, क्या होगा। इसलिए सामायिक हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, बहुत कार्यकारी हैं। हमारे जीवन की मानसिकता को पवित्र बनाने में सामायिक बहुत बड़ा एक सहयोग है। तुम कई बार कहते महाराज जी आप लोग थकते नहीं हो, उपवास में भी खूब बोलते हो, बिहार में भी चलते हो, 24 घंटे में एक टाइम खाते हो पीते हो, उसके बाद भी ऐसे दहाड़ते हो जैसे अभी खा पी के आए हो। हाँ, ये ताकत हमारे सामायिक की है, ये हमारे प्रतिक्रमण की है, ये हमारे भेद विज्ञान की सामायिक है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये चिंतन जो साधु करता है, ये जो विचारधारा उसके अंदर होती है, उसके अंदर एक विल पावर मजबूत होता है और विल पावर सारी दुनिया को नीचे गिरा देता है और स्वयं ऊपर आकर के बैठ जाता है। इसलिए प्रत्येक मां बहन भाई आज संकल्प करें अपने जीवन में कि हम भी सामायिक का अभ्यास करेंगे, एक माला फेरेंगे। हम बताएंगे तुम्हें कि माला कैसे फेरी जाती है। ललितपुर के अंदर हमने 2.5 महीने में माला फेरने का तरीका बताया। कितने दिनों में? 2.5 महीने यानी 75 दिनों में कि माला कैसे जपी जाती है। अब आप विचार करें, अब आपको हम कितने दिनों में या कितने मिनटों में बताएंगे, ये आपका पुण्य बताएगा। मगर जिन लोगों ने आज मेरा प्रवचन सुना है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि एक माला, और माला नहीं भी फेरो, 10 मिनट प्रत्येक मां बहन बेटी भाई 10 मिनट जो भी आसन से तुम्हें बैठना हो, हमारे यहाँ 84 आसन, कहीं तुम्हें लेट के भी करना हो तो तुम कर सकते हो। महाराज जी निद्रा देवी आ जाएगी तो कैसे आ जाएगी? जैसे ही निद्रा देवी आने लगे, धीरे से चटाक से एक चांटा मारना अपने गाल पर, निद्रा बहुत दूर चली जाएगी। जब शैतान बच्चे को मां एक चांटा मार देती है और 1 मिनट में दूर भगता, पापा को आने दो, पापा को बताऊंगा, कहता है कि नहीं, करता है कि नहीं? बस ऐसा ही बेईमान मन जब निद्रा को बुलाने लगे तो एक चांटा गाल पे देना, चटाक से 5 उंगली उछले। अब कहे दुष्ट, 10 मिनट के लिए मैं ध्यान करने के लिए बैठा था और तू अपनी निद्रा को लेकर के आ गया, हट! ललकार दो इस मन को, ये मन बहुत बेईमान है और बेईमान आदमी को तो डांटा ही जाता है, छली कपटी को तो डांटा ही जाता है। और ये बस अभ्यास, तो माला नहीं फेरना, 10 मिनट तुम संकल्प कर लेना कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा। आज समय हो गया, कल पुनः इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि तुम अपने जीवन में किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। घर में रहकर के भी तुम कर्म की निर्जरा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो।